वेलकम टू तेज एजुकेशन। तो मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु इतिहास विषय हम पूरा कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन आज हम इतिहास के कुछ ऐसे विविध प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बार बार पुलिस परीक्षा में पूछे जाते हैं और आज हम टॉप 30 प्रश्न इस वीडियो में आपको कराएंगे। आइए तो शुरू करते हैं। पेपर से पहले भैया पूरा वीडियो जरूर देख लेना, काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अब आप एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप परीक्षा ऐप डाउनलोड करें और वहाँ तेज एजुकेशन के छात्रों को 50% की छूट मिलेगी टेस्ट सीरीज पर अगर आप तेज 50 कूपन कोड लगाएंगे। तो भैया पहले प्रैक्टिस जरूर कर लेना। देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात हैं। कितना प्यारा प्रश्न है भैया। तो हमेशा याद रखें कि वर्धमान महावीर, महावीर किस धर्म से संबंधित, भैया जैन धर्म से संबंधित है ये। ओके, तो वर्धमान महावीर भैया जैन नाम से जो है विख्यात हैं। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि आमतौर पर किसी लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो हमेशा याद रखना कि लौह पुरुष के नाम से भैया किनको जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को या विट्ठल भाई पटेल को या बाल गंगाधर तिलक को या फिर बिपिन चंद्र पाल को। तो भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि महावीर का पहला शिष्य कौन था। हमेशा याद रखें कि महावीर को अन्य किस नाम से जाना जाता था। तो महावीर को अन्य जैन के नाम से जाना जाता था। और महावीर का जो पहला शिष्य था ना वो कौन था, तो भैया जमाली जो है महावीर का पहला शिष्य था। अगला प्रश्न है कि प्राचीन मानव ने सबसे पहले किस पशु को अपना पालतू बनाया था। कितने प्यारे प्यारे प्रश्न है भैया। तो हमेशा याद रखें कि प्राचीन मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था किसको, कुत्ते को पालतू बनाया था मेरे भैया। के विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मानव ने आग का प्रयोग सबसे पहले किस युग में किया था। तो हमेशा याद रखें कि मानव ने आग का प्रयोग सबसे पहले किया था नवपाषाण युग में। कब, नवपाषाण युग में मानव ने सबसे पहले आग का प्रयोग किया था। ओके, विकल्प ए इसका सही आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया है। जैसे अभी हमने देखा कि मानव ने जो है सर्वप्रथम कौन से पशु को पालतू बनाया, तो भैया सबसे पहले पालतू बनाया किसको, तो इसका सही जवाब था कि कुत्ते को पालतू बनाया। और आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया, तो आग का प्रयोग नवपाषाण युग में किया। और भैया कृषि कार्य कब शुरू किया, तो कृषि कार्य शुरू किया था मेरे बंधु कब, नवपाषाण युग में। कब, नवपाषाण युग में। अगला प्रश्न है कि मानव के द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था। कौन सी धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया था। तो हमेशा याद रखना कि धातु का प्रयोग मानव के द्वारा जो किया गया था वो है तांबा। जी हाँ, तांबा धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया। कभी भी आपको प्रश्नों के उत्तर में कंफ्यूज नहीं होना है। तांबे का प्रयोग किया था, लोहे का प्रयोग नहीं किया था भैया। ज़्यादातर लोग लोहे का प्रयोग कर देते हैं। ओके, और कृषि कहाँ पर, कृषि भैया कब शुरू हुई, तो ये नवपाषाण युग से शुरू हुई। अगला प्रश्न है कि मानव ने सबसे पहले कौन सी फसल का उपयोग किया था। मानव ने सबसे पहले कौन सी फसल का उपयोग किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। जौ फसल का उपयोग मानव ने सबसे पहले किया था। यहाँ पर भी लोग क्या कर देते हैं, ज़्यादातर चावल करते हैं या फिर गेहूँ करते हैं। नहीं भैया, जौ फसल का प्रयोग सबसे पहले किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। बताओ, चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो हमेशा याद रखें प्राचीन चावल की खेती का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वह कोल्ड हवा से मिलता है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह किस काल की सभ्यता मानी जाती है। तो भैया ये कांस्य काल की, किसकी, कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी। तो हमेशा याद रखें कि हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम हुई कब, तो भैया ये 1921 में हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला, क्या है, मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमेशा याद रखें मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है किसको बंधु, तो भाई मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीले नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है, तो भैया मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय जाता है राखलदास बनर्जी को।
प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो विशाल स्नानागार का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में मिलता है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है? हमेशा याद रखें यहाँ पर युग्म जो सुमेलित नहीं है वो है लोथल सतलज। ओके, इसके अलावा हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, कालीबंगा घग्गर नदी। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हमेशा याद रखें गोदीबाड़ा का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुआ है भैया लोथल से। कहाँ से? लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु का प्रयोग जो है हड़प्पा के लोग नहीं किया करते थे? बताएं। तो हमेशा याद रखें हड़प्पा के लोग जो है लोहे का प्रयोग नहीं किया करते थे। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कौन सा स्थल है जहाँ से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो भैया कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है कि प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो हमेशा याद रखें कि प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहत सिक्के प्राचीनतम सिक्कों को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कहाँ से? भैया खारवेल से। के विकल्प बी इसका सही जवाब है। ओके, अगला प्रश्न है कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? क्या है? प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखें किससे है भाई? समुद्रगुप्त से है प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? तो भैया सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य है ना, सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। किन्होंने? यवन शासकों ने सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया। अगला प्रश्न है गर्ताबास के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? जी हाँ, गर्ताबास के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हमेशा याद रखें गर्ताबास के साक्ष्य बुर्ज होम कश्मीर से मिलते हैं। अगला प्रश्न है जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो आप हमेशा याद रखें कि जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं भैया कहाँ से? कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न है जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? आप हमेशा याद रखें जिस काल का कोई भी लिखित विवरण अगर प्राप्त नहीं होता है तो उस काल को भैया प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। कैसा? प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ पर बसे थे? तो भैया जी आर्य भारत में सबसे पहले बसे थे सप्त सिंधु प्रदेश में। प्रश्न है ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो हमेशा याद रखें ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? भैया इंद्र ऋग्वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो भैया ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी जो थी वो थी सरस्वती। कौन सी? सरस्वती सर्वाधिक पवित्र नदी थी। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा किया करते थे? तो हमेशा याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक आर्य पूजा किया करते थे बंधुओं किसकी? प्रकृति की पूजा ऋग्वैदिक आर्य किया करते थे। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? बताइए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो हमेशा याद रखें कि शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार मिलता है। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। 5 स्टार लगा लो इस प्रश्न को कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? हमेशा याद रखें कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्रश्न है ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या हुआ करती थी? तो भैया जी ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा हुआ करती थी संस्कृत। क्या है? संस्कृत ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा हुआ करती थी। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो भैया जी ऋग्वेद है जो कि प्राचीनतम वेद है।
ऋग्वेद है जो प्राचीनतम वेद है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वेद की रचना जो है गद्य और पद्य दोनों में की गई है। किस वेद की रचना जो है गद्य और पद्य दोनों में की गई है। तो भैया यजुर्वेद की रचना जो है गद्य और पद्य दोनों में की गई है। ओके, यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। तो भैया इसका पीडीएफ आपको सीधे व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शामिल हो जाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूँ 82 238 111 31 ही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो सभी लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ओके, मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षाओं के लिए बेस्ट मटेरियल हम आपको उपलब्ध कराते हैं।